हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी धारावाही अल्पांश dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सेवर्ट नियम को सदिश रूप में लिखिए। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। हम मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे बायो-सेवर्ट नियम क्या है। तो बायो-सेवर्ट नियम में हम देखेंगे बायो-सेवर्ट नियम। तो फ्रांस के दो वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक पर अनेक प्रयोग किया और देखा कि चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम लिखते हैं, देखा कि किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश भाग की अगर हम बात करते हैं, इस छोटे से भाग की लंबाई जिसकी मान लेते हैं dl, अब इस धारावाही चालक तार में मान लेते हैं I धारा बह रही है। तो इस अल्पांश भाग में देखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके साथ ही देखा कि चुंबकीय क्षेत्र इस अल्पांश भाग पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे हम देखेंगे, इस अल्पांश लंबाई dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें, इससे हम एक r दूरी पे एक बिंदु P लेते हैं और हम देखते हैं कि इस धारावाही चालक तार के अल्पांश भाग से बिंदु P और चालक के बीच बने कोण थीटा की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे, ज्या मतलब यहाँ पे साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अल्पांश भाग का चुंबकीय क्षेत्र है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि यह क्या हो जाएगा, dB बराबर होता है dB बराबर, अब यहाँ पे एक नियतांक भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा I इंटू DL साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहाँ से हमने बायो-सेवर्ट नियम से हमने यह सूत्र देखा, जो अल्पांश भाग के लिए धारावाही चालक तार से अल्पांश भाग के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब हम यहाँ पे इसका सदिश रूप को देखेंगे तो उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि चुंबकीय अल्पांश भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यह है म्यू नॉट बटा 4 पाई टू dl साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा dB बराबर, हम इसे लिखेंगे म्यू नॉट बटा 4 पाई और I, और ये हो जाएगा, इससे अगर हम सदिश रूप में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, dl सदिश और r सदिश बटा r की घात 3 होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर इसकी दिशा की बात करें तो हमने यहाँ पे देखेंगे कि इस अल्पांश भाग, ये धारावाही चालक तार है, इसका अल्पांश भाग dl है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें क्षेत्र निकालना है। तो हमने देखा कि इस अल्पांश भाग के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पांश मिलेगा और dl सदिश और r सदिश के बीच हम यहाँ पे सदिश गुणनफल करते हैं और हमें पता है कि सदिश गुणनफल की दिशा क्या होगी, इन दोनों के परस्पर लंबवत होगी। तो r की दिशा हमने देखा ये है और इसके dl की दिशा ये है, dl की दिशा ये है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के परस्पर लंबवत अंदर की ओर होगा या तो इसके बाहर की ओर होगा, जिसे हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से मालूम कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा इसके सदिश रूप का सूत्र जो हमें यहाँ पे मालूम करना था। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।